थैंक यू मैम। चैप्टर नंबर 4, क्लास फर्स्ट ईयर। इस स्टोरी के राइटर हैं लैंगस्टन ह्यूज, जो कि एक अमेरिकन अफ्रीकन पोएट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। 1958 में लिखी गई ये कहानी एक बच्चे और एक मिडल एज वूमेन की है। ज़्यादातर रीडर्स के माइंड में ये तसव्वुर उभरता है कि ये मिडल एज खातून और ये बच्चा दोनों ब्लैक रेस से बिलोंग करते हैं। अगरचे इनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, बट रीडर इस एसोसिएशन को महसूस कर लेता है जो शायद ये दोनों करेक्टर्स खुद भी नहीं जानते। स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक टीन एज बॉय एक खातून का पर्स छीन कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। ये एक दुबला पतला लड़का है जो कि अर्ली टीन्स में है। ये खातून एक बड़ी खातून है और इनका ये पर्स एक लॉन्ग ट्रिप के साथ इनके कंधे से लटक रहा है। ये काफ़ी बड़ा है। ये लड़का इस पर्स पर झपटता है और इसे छीन कर भागना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। ये पर्स भारी है और इस पर खातून की गिरफ्त भी मजबूत है। ये लड़का जो आगे चलकर अपना नाम रॉजर बताता है, कमर के बल फुटपाथ पर गिरता है। गिरते ही इसकी टांगें ऊपर उठ जाती हैं। यह ब्लू जीन्स और टेनिस शूज़ पहने हुए है। खातून इसे बुरी तरह से किक करती हैं और उठने को कहती हैं। इसके बाद वो इसे कॉलर से पकड़ती हैं और पूछती हैं कि वो क्या करने वाला था, जिस पर यह लड़का रॉजर ये कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, और ये खातून कहती हैं कि यू आर टेलिंग अ लाई, कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये खातून, जिनका नाम मिसिस जॉन्स है, इनका पूरा नाम मिसिस लॉला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स है। इन्होंने रॉजर को पकड़ रखा है और इनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। ये रॉजर को घसीटते हुए अपने साथ लिए जा रही हैं। वो इसे लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या वो पुलिस स्टेशन जा रही हैं? नहीं, बल्कि वो अपने घर जा रही हैं। वो रॉजर को साथ लिए हुए, बल्कि साथ घसीटते हुए अपने घर तक पहुंचती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ और लोग भी हैं, मुख्तलिफ कमरों में। ऐसा लगता है ये लोग रेंट पर रहते हैं, क्योंकि स्टोरी में इन्हें रूमर्स कहा गया है। ये फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। मिसिस जॉन्स अपने कमरे का लॉक खोलती हैं और लाइट ऑन करती हैं। वो रॉजर से मुंह धोने का कहती हैं। रॉजर उनसे एक बार फिर पूछता है कि क्या वो इसे पुलिस के हवाले कर देंगी, जिस पर मिसिस जॉन्स से जवाब देती हैं कि नहीं, और कहती हैं कि कम से कम इस डर्टी फेस के साथ तो वो उसे कहीं नहीं ले जाएंगी। और ये कि एक अच्छा काम जो वो कर सकती हैं वो ये कि वो उसका मुंह धुलवा दें। रॉजर वहाँ से भागना चाहता है। वो खुले हुए दरवाजे को देखता है, फिर सिंक की जानिब देखता है, लेकिन फिर सिंक की जानिब चल देता है और मुंह धोता है। वो वैसा ही करता है जैसा मिसिस जॉन ने उसे कहा था। उसके चेहरे से पानी टपक रहा है, जिसे वो टॉवल से साफ करता है। मिसिस जॉन उसे बाल बनाने को कहती हैं ताकि वो कुछ बेहतर नज़र आए। इसके बाद वो रॉजर से पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो भूखा था और उसे खाना चाहिए था, जिस पर रॉजर जवाब देता है कि नहीं, बल्कि वो ब्लू स्वेड शूज़ खरीदना चाहता था। रॉजर को डर है कि वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगी। कहती हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगी। उनका कहना है कि वो अपने काम से वापस आ रही थीं और घर आकर उन्हें अपने लिए कुछ खाना तैयार करना था। वो रॉजर से खाने का पूछती हैं कि क्या वो खाना खा चुका था, और खुद ही ये कहती हैं कि उनका ख्याल है कि वो भूखा है। इस कमरे में एक स्क्रीन के पीछे एक स्टोव और एक आइस बॉक्स यानी कि फ्रिज रखा है। मिसिस जॉन्स कुछ खाना वगैरह तैयार करने लगती हैं। वो रॉजर को नहीं देख रही, लेकिन रॉजर बहुत केयरफुल है। वो मिसिस जॉन्स के पर्स से थोड़ा दूर हटकर बैठता है, और ऐसी जगह के जहाँ से मिसिस जॉन्स की नज़र में रह सके। रॉजर मिसिस जॉन्स से ये भी पूछता है कि अगर उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो वो जाकर शॉप से ला सकता है, जिस पर मिसिस जॉन्स कहती हैं कि अगर उसे अपने लिए स्वीट मिल्क पसंद है तो वो ले आए, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो कोका मिल्क प्रिपेयर करती हैं, कुछ बीफ और केक टेबल पर सेट करती हैं और रॉजर को आने का कहती हैं। शुरू करो मेरे बेटे, वो कुछ ऐसा बोलती हैं। खाने के दौरान वो उसे अपने काम के बारे में बताती हैं कि वो एक ब्यूटी शॉप में काम करती हैं जो रात देर तक खुली रहती है। यहाँ हर किस्म की खवातीन आती रहती हैं, सुनहरे और सुर्ख बालों वाली। मिसिस जॉन्स रॉजर को थोड़ा और खाने का कहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि अगर वो उनका बेटा होता तो वो उसे सही और गलत में तमीज़ करना बताती। वो उसे बताती कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। खाना खा लेने के बाद मिसिस जॉन्स अपने पर्स से $10 लेती हैं और रॉजर को देते हुए कहती हैं कि वो इस रकम से अपने लिए ब्लू स्वेड शूज़ खरीद ले, और याद रखे कि ऐसे जूते जो गलत तरीके से हासिल किए गए हों उसके पाँव जला देंगे, और आइंदा वो कभी उनका या किसी और का भी पर्स छीनने की कोशिश बिल्कुल ना करे।
یہ کہتے ہوئے وہ راجر کو ساتھ لیے ہوئے باہر تک آتی ہیں اور گڈ نائٹ کہتے ہوئے دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ رخصت ہونے سے پہلے راجر ان سے کہنا چاہتا ہے تھینک یو میم، لیکن وہ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ دروازہ بند ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں رائٹر چائلڈ کرائم اور اس کے پیچھے چھپی کازز کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کوئی بچہ ارلی ٹینز میں کرائم کی طرف بڑھ سکتا ہے اور آگے چل کر کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ آئیڈیا بھی پیش کیا گیا ہے کہ ایک کرائم کرنے والا یا ایک اٹیمپٹ کرنے والا نیڈ ٹو بی لسنڈ، ضرورت ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اور یہ کہ بچوں کی ضروریات اور ان کی غلطیوں پر سیخ پا ہونے کی بجائے ان کے مسائل کو حل کرنا اور غلط اور صحیح کی اہمیت کا احساس دلانا ضروری ہے۔ اس کہانی کے کچھ پوائنٹس اوپن چھوڑ دیے گئے ہیں، جیسے مسز جونز کے ہسبینڈ اور فیملی کا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ ایک چائلڈ لیس خاتون ہے جو کہ راجر کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، نہ ہی وہ راجر کے والدین اور فیملی کا کچھ پوچھتی ہیں۔ شاید یہ پوائنٹس کہانی کے تھیم کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہم نہیں ہیں اور رائٹر ان تفصیلات میں نہیں لے جانا چاہتے۔ بہرحال یہ ایک اچھی شارٹ سٹوری ہے۔ ملتے ہیں اس سٹوری کے تمام MCQs کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔